कनक कोट पर परम प्रकाशा, एब्सोल्यूट लाइटिंग ऑन गोल्डन टॉम्स। दुबई में दिखती है ना। अपने यहां कोई खून खराबा नहीं होने देता, अपने यहां का तेल नहीं पी रहा ये सेठ, दूसरों से कहता है। इराक में केमिकल हथियार थे, घुस गए, मार दिया, पीट दिया, एक पूरा देश बर्बाद कर दिया। फिर बोले कि ओ गलती हो गई, यहां नहीं मिले केमिकल हथियार, तेल किसी और का। हमसे लोग कहते हैं कि हम विश्व की मर्यादा में रहें, हम विश्व के हिसाब से चलें। राजस्थान से बेहतर कौन समझता है कि मर्यादाएं बाहर बैठे हुए समूह तय नहीं करते, आपकी धमनियों में बहने वाला रक्त और उसका आवेग तय करता है। ये जो दूसरा हमारा मित्र पूछ रहा है, राम के वनवास का मुख्य उद्देश्य क्या था? भैया राक्षसों को मारना था तो राजा रहते हुए मार देते, इतना ड्रामा क्यों किया? वाह, मैं आपकी बात नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं होती। मैंने कल भी कहा था, राम पर शंका करने वाले, राम पर प्रश्न उठाने वाले, वे सब आमंत्रित हैं यहां पर। इसीलिए मैंने कल जो साधु ने मुझसे कहा था उसका मैंने परिहार किया। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र श्री राम नहीं बोलता, मैं राम बोलता हूं। मैं चाहता हूं मेरे यहां राम पर शंका करता हुआ व्यक्ति आए, कृष्ण पर शंका करता हुआ व्यक्ति आए, युवा आए 19 साल का, और 3 दिन बाद मैं तो राम बोलूं और वो जाता हुआ राघवेंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान नाम बोलता, चाहे तो सही है, वरना क्या। महाजनों ये न गता है पंथा। बड़े लोग जिस रास्ते पे जा रहे हैं उस पे जाओ, उस पे तो भीड़ जाती है। एक पंक्ति पढ़ रहा हूं राजपूताने के नाम, अपने नाम भी। बहाव के साथ तो शव बहते हैं, जिनकी भुजाओं में ताकत होती है तो बहाव के विपरीत बहते हैं। तो आप करिए शंका, आपने ड्रामा लिखा, मुझे आपसे कोई समस्या नहीं हुई। राम वन क्यों गए? सही बात है, भगवान थे तो वही मार देते, और विजिटिंग कार्ड तो दे ही चुके थे। जब उन्होंने विश्वामित्र जी के साथ जाकर राक्षसों का संहार किया था तब तो बता ही दिया था कि मैं कौन हूं, फिर जाने की क्या आवश्यकता थी? राम वन इसलिए गए क्योंकि ये खंड खंड में बटी हुई भारतीय संस्कृति के 3 प्रतीक। देखिए, राम कथा के 3 शहर बड़े महत्वपूर्ण हैं, 3 राज्य व्यवस्था महत्वपूर्ण है। मैं एक संसदीय मान्यता पीठ के सम्मुख ये बात कह रहा हूं, इस आशा के साथ, इस शुभकामना के साथ कि आज राजस्थान की संवैधानिक मर्यादा आपके हाथ में है। ईश्वर वो दिन दिखाए महामहिम कि भारत की संवैधानिक मर्यादा आपके हाथ में हो, तो मेरी बात आपको स्मरण रहे। 3 प्रतीक है शहरों के। एक नगरीय सभ्यता है अयोध्या, एक नगरीय सभ्यता है किष्किंधा, और एक नगरीय सभ्यता है लंका। इस समय भी देश में, विश्व में 3 प्रतीक हैं। एक अयोध्या है, दिल्ली, जो चाहती है कि सात्विक मूल्यों के साथ, राजसिक मूल्यों के साथ समरस शासन स्थापित हो, जयपुर, लखनऊ। और दूसरी सभ्यता है वनबंधुओं की, जो रहते हैं किष्किंधा में। और इन वनबंधुओं का शोषण कौन कर रहा है? इनकी आर्ट का, इनकी मेधा का, इनके संसाधनों का, इनके तेल का, इनके कोयले का शोषण कौन कर रहा है? वही लंका में रहने वाला। इस बार लंका बदल गई है, इस बार समुद्र से थोड़ी इधर नहीं है, थोड़ी दूर पहुंच गई है। हनुमान ने पहली बार लंका देखी, मारुति नंदन ने। आप सब जयपुर के धनी लोग हैं आगे बैठे हुए, जितने पीछे, आप सब दुबई गए होंगे, आप सब जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पे उतरे होंगे। रात के समय फ्लाइट से उतरो तो ऐसा लगता है कि हनुमान जी लंका का वर्णन कर रहे हैं। कनक कोट पर परम प्रकाशा, एब्सोल्यूट लाइटिंग ऑन गोल्डन टॉम्स। दुबई में दिखती है ना। अपने यहां कोई खून खराबा नहीं होने देता, अपने यहां का तेल नहीं पी रहा ये सेठ, दूसरों से कहता है। इराक में केमिकल हथियार थे, घुस गए, मार दिया, पीट दिया, एक पूरा देश बर्बाद कर दिया। फिर बोले कि ओ गलती हो गई, यहां नहीं मिले केमिकल हथियार, तेल किसी और का। हमसे लोग कहते हैं कि हम विश्व की मर्यादा में रहें, हम विश्व के हिसाब से चलें। राजस्थान से बेहतर कौन समझता है कि मर्यादाएं बाहर बैठे हुए समूह तय नहीं करते, आपकी धमनियों में बहने वाला रक्त और उसका आवेग तय करता है। ये तो हमें बताते हैं कि हमने सीमा पार आक्रमण क्यों कर दिया आतंकवादियों पर, जो हमें ज्ञान देने आते हैं। मैं जहां था वहां तो एक ज्ञानी था, मैंने उसी को डांटा, सबूत ही मांगने लगे। सीमा नहीं बना करती है कागज खिंची लकीरों पर,
राजस्थान की धमनियों को आमंत्रित करता हूं, सीमा नहीं बना करती है कागज खिंची लकीरों पर, ये घटती बढ़ती रहती है वीरों की शमशीरों पर। क्या बात है, वाह। आज आवेग थोड़ा कम है। आज हमारे बेटों ने विश्व की अर्थव्यवस्था में तीसरा अंक प्राप्त किया है। पहले अंक पे आएंगे, 20-30 साल ले जाएंगे। तो जहां सीमा थी, जहां से मेरे आचार्य पाणिनि आए थे, जहां से मेरी मां गांधारी आई थी, जिस ब्रह्मावर्त प्रदेश से मेरे पांडवों की वधु आई थी, वहां तक भी ये तिरंगा फहरा देंगे। समय की प्रतीक्षा है, इसमें क्या दिक्कत है। राम वन इसीलिए गए क्योंकि वो चाहते थे कि अयोध्या और किष्किंधा के संयोग से एक ऐसा गठबंधन बने, एक ऐसी युति बने कि विश्व की बड़ी से बड़ी सोने से घिरी हुई लंका को परास्त कर सके। रावण छोटी मोटी चीज नहीं है, वो विश्ववा के घर में पैदा हुआ है, महापंडित है, शंकर के वरदान से अभिषिक्त है। कभी आप स्त्रोत पढ़िए जो शंकर का लिखा है, उसने जटा टवी गलत जल प्रवाह पाविस्तस्थले, क्या भाषा है। वीणा बजाता था, राग स्थापित किए हैं, समस्त ज्ञान के बावजूद भी उसमें दुर्बलता है, इसलिए उसका वध हुआ। राम जंगल इसीलिए गए। राम के जाने से पहले जंगल केवल 2 ही लोगों के लिए था, साधु संतों के लिए और एक हिंस पशुओं के लिए। उससे पहले शहरी लोग मानते थे कि जंगल हो मतलब वहां मत जाना, लेकिन राम ने, मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम मेरे राघवेंद्र सरकार ने इस पूरे भारत को अपने नंगे पैरों से हमारी माता भगवती भारतेश्वरी मैथिली नंदिनी के पैरों के साथ और अपने भाई के साथ नापा। तो जैसे किसी खाली गजट पर महामहिम साइन कर देते हैं, वो राज्याज्ञा बन जाती है, ऐसे इस देश की मिट्टी मिट्टी का कण भगवान के चरणों की राज्याज्ञा पाकर पवित्र हो चुका है, स्थायी हो चुका है, घोषित हो चुका है। उससे पहले वन माना जाता था कि यहां तो केवल जंगली लोग रहते हैं। मेरी दादी कैकेयी को गालियां दे दी थी रोते रोते, और गाती थी, रोती रहती थी और गाती थी। बुआएं इकट्ठी हो जाती थी। चौमासे के समय हमारे गांवों में काम नहीं होता, खेतों में फसल खड़ी होती है, पानी लगा होता है, सांप का डर होता है, तो अक्सर बेटियां आ जाती हैं, बुआएं आ जाती हैं। शाम को सब लोग एक ढोलक रख लेते हैं, ज्यादा सुर निकालना हो तो एक बुआ जिसे ताल का ज्ञान है वो चम्मच ले लेती है और गाना प्रारंभ हो जाता है, घर घर में आनंद जमता है। और मेरी दादी गाती थी। उससे पहले यह प्रतीक शास्त्र था कि वन तो, जंगल तो दुख का प्रतीक है। राम पहले थे जिन्होंने कहा जंगल दुख का प्रतीक नहीं है, स्वयं तक पहुंचने का प्रतीक है, शबरी तक पहुंचने का प्रतीक है, सुग्रीव तक पहुंचने का प्रतीक है, और जय घोष गूंजे अंजनी सुत हनुमान तक पहुंचने का प्रतीक है। क्या बात है, वाह। मेरी दादी गाती थी, रोती थी। ओ मैया तेने काठानी मन में राम सिया भेज गई वन में। ओ मैया तेने काठानी मन में राम सिया भेज गई वन में। कैकेयी तेने काठानी मन में राम सिया भेज गई वन में। हठीली तेने काठानी मन में राम सिया भेज गई वन में। अच्छा देखो, इसमें करते करते भी माता गुस्से में कह रही है लेकिन मिठास में कह रही है, और बेटे का उल्हाना देती थी कि तूने तो अपने बेटे तक को नाराज कर लिया। यद्यपि भरत तेरो ही जायो, 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 तेरी करनी देख ल जायो, अपना पद तेने आप गवायो, अपना पद तेने आप गवायो,
भरत की नजरन में राम सिया भेज दे वन में। ओ मैया तेने काठानी मन में राम सिया भेज दे वन में। ओ रानी तेने काठानी मन में राम सिया भेज दे वन में। अच्छा कैसे कैसे तर्क गिनती है माए। कहती है सीता तो सुकुमारी है। अच्छा, शिव पिनाक को 10 वर्ष की आयु में उल्टे हाथ से उठा देने वाली जगत जननी सुकुमारी है। और वो छोटा वाला भैया वो तो बेचारा वैसे ही कोमल है, थोड़े से राम है। और वहां तो पेड़ के नीचे बैठे होंगे, कोई महल तो है नहीं, महल छोड़ो मंडैया नहीं है। सिया सुकुमारी संग दो भैया, सिया सुकुमारी संग दो भैया। महल छोड़ वहां नहीं रे मंडैया, महल छोड़ वहां नहीं रे मंडैया। सिया सुकुमारी संग दो भैया, सिया सुकुमारी संग दो भैया। काहू बिछतर बीजत होंगे, काहू बिछतर बीजत होंगे। तीनों में हन में राम सिया भेज दे वन में। ओ रानी तेने काठानी मन में राम सिया भेज दे वन में। हठीली तेने काठानी मन में राम सिया भेज दे वन में। मायरी तेने काठानी मन में राम सिया भेज दे वन में। और ध्यान रखो, अगर घर में राम कथा का आदर्श होगा तो भरत जैसा भाई मिलेगा। और घर में अगर राज्य के ऊपर झगड़े की स्थिति होगी तो दुर्योधन जैसा भाई मिलेगा और अंततः सभी नाश को प्राप्त होंगे। यह जो षड्यंत्र रचा गया राम के निकालने का, इसका पृथ्वी को यश मिला, लेकिन घर को क्या मिला? मेरी दादी गाती थी, आप भी गाइए। कौशल्या की छिन गई बानी, कौशल्या की छिन गई वाणी। कौशल्या की छिन गई बानी, कौशल्या की छिन गई वाणी। रोए न सकी उर्मिला दीवानी, रोए न सकी उर्मिला दीवानी। के कई बस तू एक ही रानी, के कई तू बस एक ही रानी। रह गई महलन में राम सिया भेज दे वन में। ओ रानी तेने काठानी मन में राम सिया भेज दे वन में। हठीली तेने काठानी मन में राम सिया भेज दे वन में। मानिनी तेने काठानी मन में राम सिया भेज दे वन में। राम सिया भेज दे वन में, राम सिया भेज दे राम सिया भेज दे वन में। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कैसा लगा होगा कि तीनों जब निकले होंगे। पूछत ग्राम वधु सिय से, पूछती हैं सांवरे से सखी रावरे कौन है? ये जो सांवला सा चल रहा है जिसके पीछे पीछे तू चल रही है, ये कौन है? तो सीता कहती है कि जो आगे चल रहे हैं, ये जो मेरे पीछे चल रहे हैं, ये दशरथ महाराज के छोटे बेटे लक्ष्मण हैं। अरे जो आगे चल रहे हैं ये इनके बड़े भैया हैं, नाम नहीं लेती हैं। कितना सुंदर कवितावली में वर्णन किया है। तो जिस व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि जंगल जाने का ड्रामा क्यों किया, वे राम थे, वे आधुनिक नेता नहीं थे जो चुनाव के समय दलितों के घर खाना खाते हैं।
उन्हें किसी से साम्राज्य स्थापित नहीं करना था। राम का कोई राज्याभिषेक नहीं हुआ, राम की कोई शपथ ग्रहण नहीं हुई, और शेर का कोई शपथ ग्रहण होता भी नहीं है। जंगल के जिस रास्ते निकल जाता है सारे मृग परिवार वहां से भाग जाते हैं, सारे हिंस पशु भाग जाते हैं। वाह नाभिषेको न संस्कारे सिंहस्य क्रियते वनः विक्रमोर्जित सत्वस्य स्वयमेव मृगेंद्रता। सिंह अपना सिंहत्व अपने विक्रम से अर्जित करता है। इसलिए भगवान अपने पैरों की छाप से इस पूरी पृथ्वी को नापने इसलिए गए ताकि हर जमीन का टुकड़ा एक जैसा हो। राजमहल की नींव के नीचे लगा हुआ वो सोने का कछुआ और सोने के चांद तारे और पर्णकुटी के सहारे बनाए गए भगवान के हाथों के पत्ते जिसमें रखे गए हों, उस छप्पर के एक एक तिनके की बराबरी हो जाए, इसके लिए राम बाहर गए। राम दुनिया के पहले समाजवादी हैं जिन्होंने समाज को एक रस कर दिया, एक जैसा कर दिया। जिस आसन पर आसन्न लंकेश विभीषण को बिठाया, उसी आसन पर एक मल्लाह को बिठाया, एक वंचित को बिठाया, एक सुग्रीव को बिठाया, एक वनवासी को बिठाया।